आज जो कंपनी है वो आरपीजी लाइफ साइंसेज है। अजीत सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कंपनी के एमडी हैं। उनसे बातचीत करने के लिए चौहान साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले तो एक्सपेंशन के ऊपर ही बात करते हैं, क्योंकि आजकल जिन कंपनीज के साथ हम बातचीत कर रहे हैं एक्सपेंशन के साथ साथ उनसे एक चीज और पूछते हैं कि कैश अवेलेबिलिटी कितनी है और आगे चल के वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यह है कि अगले 3 साल में शायद आप करीब 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं। ये निवेश 60,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का हो सकता है, और होगा तो किस वे में होगा? कंपनी का सफिशिएंट कैश है? हम करेंटली एक्सपेंशन दो चीज़ों में कर रहे हैं। एक तो हमारी फैसिलिटीज़ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं। रिसेंटली हमने 2 एपीआई प्लांट, एक जो डेडिकेटेड इम्यूनोसप्रेसेंट प्लांट है जो कि यूएसएफडीए अप्रूवेबल है, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा प्लांट एक मल्टीपर्पज़ प्लांट है जो कि अगेन बल्क ड्रग्स का प्लांट है, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है। और तीसरा एक हमारा जेनरिक फॉर्मुलेशंस का प्लांट है जो कि अभी तक यूरोपियन यूनियन के एमएचआरए अप्रूव्ड था, उसको हमने यूएसएफडीए अप्रूवेबल किया है। इस 3 में हमने करंटली इन्वेस्टमेंट किया है अपने फैसिलिटीज़ में। उसके बियॉन्ड हमने इन्वेस्टमेंट किया है इन प्रोडक्ट लॉन्चेस। इस साल हमने 35 नए प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च किए हैं, जो कि 27 प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेशंस में हैं और 8 प्रोडक्ट्स हमारे बल्क ड्रग्स में हैं। तीसरा इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं अपने टीम के एक्सपेंशन में कर रहे हैं। फॉर्मुलेशन हमारी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी है जो कि पिछले 2 साल से काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रही है। इस साल हमने अपने टीम में अलॉन्ग विथ जो 27 प्रोडक्ट हैं, हमने अपने टीम को भी एक्सपैंड किया है ऑलमोस्ट 200 लोगों के साथ। सो एक्सपेंशन जो हमारे प्लान है वो प्रोडक्ट्स में है, अपनी टीम में है और ऑल्सो फैसिलिटीज़ में है। बिल्कुल चौहान साहब, जैसे अब कुछ एक नए प्रोडक्ट्स जो आपके इसमें पाइपलाइन में हो, जिसको आप जल्द ही बाजार में उतारने वाले हो और उससे आपको काफ़ी एक्सपेक्टेशन हो कि हाँ उससे रेवेन्यू बढ़ेगा? रेवेन्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज रहती है। हम लोग के कंपनी में एक न्यू प्रोडक्ट रिव्यू कमेटी हमेशा कॉन्स्टेंटली फंक्शन करती है, जो कि जिनकी नज़रें रहती है कि दुनिया भर में कौन से प्रोडक्ट्स ऑफ पेटेंट जा रहे हैं। उन प्रोडक्ट्स पे हम लोग एक्चुअली ऑफ पेटेंट जाने से ऑलमोस्ट 4 या 5 साल पहले से काम करते हैं, ताकि जब वो प्रोडक्ट्स ऑफ पेटेंट जाते हैं तो हम उनको टाइमली अर्ली टू मार्केट लॉन्च कर सकें। सो ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज रहती है। रिसेंटली हमने एक नेफ्रोलॉजी डिवीजन में, जो कि हमारा डिवीजन ऑफ स्ट्रेंथ है, इस टाइम हमने लेटेस्ट रिजल्ट के हिसाब से जो IMS-ORG ने दिया है, हम लोग कंट्री में नेफ्रोलॉजी में नंबर 1 पोजीशन पे आए हैं। एक बड़ा एक्साइटिंग प्रोडक्ट हमने अभी लॉन्च किया है पिछले 1 वीक में, जिसका ब्रांड नेम है अल्फालॉग, बट वो जेनरिक मेडिसिनल ग्रेड कीटा एनालॉग है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 10 अमीनो एसिड से बनाया जाता है। ये हिंदुस्तान में पहली बार मैन्युफैक्चर हो रहा है और ये लॉन्च हो रहा है। ये उन पेशेंट्स जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं अर्ली स्टेजेस में, उनके लिए बहुत एडवांटेजेस प्रोडक्ट है। अगर ये टाइमली ये प्रोडक्ट इनिशियल स्टेजेस में दिया जाए तो इन पेशेंट्स को ऑलमोस्ट डायलिसिस 2-3 साल से डिले हो सकता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है। दूसरा एक और फॉर्मुलेशन में जो रिसेंटली हमने लॉन्च किया है, उस प्रोडक्ट का नाम है नेप्रोसन पी। ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है इन पेन मैनेजमेंट एरिया। अगेन फर्स्ट टाइम ये कॉम्बिनेशन हिंदुस्तान में लॉन्च हुआ है एक्यूट पेन मैनेजमेंट के लिए, एंड उसमें एक चैलेंज हमेशा रहता है फॉर कार्डियक पेशेंट्स, तो ये एक बहुत ही सेफ ड्रग है फॉर पेन मैनेजमेंट। बिल्कुल चौहान साहब, क्योंकि आपकी कंपनी जिस नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर है उसमें एक्विजिशंस काफ़ी कॉमन है, या तो आप एक्वायर करते हैं किसी कंपनी या फिर आपकी कंपनी को कोई ना कोई एक्वायर कर लेता है, ये काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। आपकी कंपनी कुछ योजना बना रही है कोई नई कंपनी को खरीदने के लिए, या फिर कोई हो सकता है स्ट्रेटेजिकल जेवी भी हो? हम लोग 4 तरह से देख रहे हैं अपना ग्रोथ।
सबसे पहले तो हम जो अपने करंटली हमने रिसेंट पास्ट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, हम उन इन्वेस्टमेंट्स को यूटिलाइज करके ग्रो करने के सारे प्लान्स बना रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एज वेल एज प्रोडक्ट एज वेल एज इन टीम्स। दूसरा जो हम काफ़ी एक्टिवली देख रहे हैं वो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। पिछले 4 महीने में हमने काफ़ी सक्सेसफुल इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस किए हैं। हमारे बल्क ड्रग्स में हमने एक पोल फार्मा करके चेक रिपब्लिक कंपनी है, ऑलमोस्ट $1 बिलियन की कंपनी है, उसके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, जो कि वो हमसे APIs खरीदेंगे और उनका जो API का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो हमको अवेलेबल होएगा जिन मार्केट्स में हमारा स्ट्रेंथ है। दूसरा एक स्विस कंपनी रिवो फार्म के साथ हमने अगेन कार्डियोवैस्कुलर में स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन किया है। हमने जेनेरिक्स में भी इन जर्मनी 2 कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किए हैं रिसेंटली, एक स्टाडा है, एक मिडैक है। तो दूसरा जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं ग्रोथ के लिए वो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। तीसरी चीज़ हम स्ट्रांगली स्काउट कर रहे हैं राइट अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ फॉर इन लाइसेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जहाँ पे जिस प्रोडक्ट्स की नीड इंडिया में हो और वो प्रोडक्ट्स नहीं हैं और वो दूसरी कंपनी के पास हो, वो हम इन लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। एंड इसके साथ चौथा हम ऑब्वियसली नज़र हमेशा रखते हैं ऑन एक्विजिशन, बट वो एक्विजिशन होएगी स्ट्रेटेजिक, जो कि हमारे करंट पोर्टफोलियो में जो गैप्स हैं उनको पूरा करें, उस तरह के एक्विजिशन पे हम नज़र रखते हैं। बिल्कुल। चलिए चौहान साहब, एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आपसे चर्चा फिर से जारी रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अजीत चौहान साहब हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि आरपीजी लाइफ साइंसेज के MD हैं। उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं उनकी कंपनी के एक्सपेंशन की योजनाओं के बारे में, साथ ही साथ नए प्रोडक्ट्स के बारे में। चौहान साहब, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और आपका एक बायोटेक्नोलॉजी सेगमेंट भी है, उसमें कितनी ग्रोथ देखते हैं और आगे चल के कंपनी की क्या योजनाएं हैं? अगर हम अपना बायोटेक सेगमेंट देखते हैं, वो 2 पर्टिकुलर थेरेपेटिक एरियाज पे फोकस करता है। एक है ऑन्कोलॉजी और दूसरा है इम्यूनोसप्रेसेंट। ये हमारा काफ़ी नीश प्रोडक्ट्स हैं। इसमें जो हमारे ऑन्कोलॉजी में देखें तो 2 काफ़ी खास प्रोडक्ट्स जो यहाँ से हम कर रहे हैं वो है डॉक्सोरूबिसिन एंड एपिरूबिसिन। इसमें हमने R&D में इसका पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए 2 और प्रोडक्ट्स पे हम करंटली कामकाज कर रहे हैं। एंड उम्मीद ये है कि अगले साल हम इस ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे। सेकेंडली जो थेरेपेटिक एरिया में हम बायोटेक पे काम कर रहे हैं वो है इम्यूनोसप्रेसेंट। उसमें करंटली अभी 3 प्रोडक्ट हैं, एक साइक्लोस्पोरिन है, एक टैक्रोलिमस और सिरोलिमस है, जो कि रिसेंटली पिछले साल हमने लॉन्च किया था। ओवरऑल ये सेगमेंट का भी काफ़ी ग्रोथ है। करंटली हम इंडियन मार्केट एंड इमर्जिंग मार्केट्स को सर्व करते हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड हम लोग अपने आप को फैसिलिटी को प्रिपेयर कर रहे हैं टू एंटर द यूरोपियन एरिया एंड देन सब्सिक्वेंटली द US एरिया। So we should see growth in the segment going in the future. क्या मेरा यही एक नेक्स्ट सवाल भी था कि क्योंकि क्रैम्प्स काफ़ी फेमस है यूरोपियन कंट्री से, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिसर्च मिलती है आपको, क्या इस सेगमेंट में भी आप यूरोप को या फिर अमेरिका पर ही ज़्यादा फोकस रखेंगे या फिर कुछ और इमर्जिंग कंट्रीज पर भी ज़्यादा ध्यान होगा, से चाइना, जापान या फिर कोई मिडिल ईस्ट की कोई और कंट्री? नहीं, हमारा इक्वल फोकस इमर्जिंग मार्केट्स एज वेल एज मार्केट्स लाइक यूरोप एंड US पे सभी पे हमने डिफरेंट सेगमेंट्स पे एंड डिफरेंट थेरेपेटिक एरियाज पे जहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ है वहाँ पे हमने अपना फोकस रेगुलरली चारों तरफ बनाया हुआ है। इसेंशियली अगर आप यूरोप एंड US का देखें तो आज की तारीख में हमारा स्ट्रेंथ है इम्यूनोसप्रेसेंट एरियाज में, जिसको हम वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। एंड बाकी जितने भी थेरेपेटिक एरियाज हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स में हम फोकस कर रहे हैं। जी चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, एक्सपेंशन पे बातचीत करने के लिए, साथ ही नए प्रोडक्ट्स और कारोबार का कैसे विस्तार किया इस पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो अजीत चौहान
एमडी थे आरपीजी लाइफ साइंसेज के, बता रहे थे कि कंपनी इस समय सभी जगह पर एक्विजिशंस के बारे में भी सोच रही है, एक्सपेंशन भी करना चाहते हैं और करीब 60 करोड़ का एक निवेश भी करना चाहते हैं। करीब 33 अंकों का नुकसान इस समय निफ्टी पर, तो 106 अंकों के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहा है अभी सेंसेक्स। इन्फोसिस में अभी भी करीब 4% के आसपास का समय नुकसान है, ये करीब 32-34 के स्तर पर अभी कामकाज कर रहा है। चलिए अपने खास कार्यक्रम के बारे में भी बता देते हैं, वाइब्रेंट गुजरात के बारे में, जिसमें इस कार्यक्रम में क्या पॉलिसी रही है और किस तरह के ये कार्यक्रम जैसे उद्योग जगत ने पार्टिसिपेशन अपना दिखाया है कि आगे चल के भी कुछ और भी पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है कि नहीं, क्योंकि 15 लाख करोड़ का निवेश की जो बात सिर्फ पहले ही दिन हुई है और आगे चल के भी और निवेश की बात हो सकती है। ये 7 बजे आप हमारे इस खास कार्यक्रम के बारे में जान सकते हैं। वाइब्रेंट गुजरात साल 2011 ये 5वां साल होगा जिसमें वाइब्रेंट गुजरात महोत्सव मनाया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, आगे का सिलसिला जारी रखेंगे खबरों का और कम्युनिटी सेगमेंट से भी जानेंगे कि इस समय कम्युनिटी सेगमेंट में कैसे ट्रेड किया जाए और दिन भर के लिए क्या स्ट्रेटजी रखी जाए।